तो ये देखें आर्डर जो है पूरा, ये देखें आर्डर एक कसावट वाला आर्डर है और पूरा मूत्र मार के बाद, और ये देखें आगे तक गया, आगे तक गया, और आगे टिकवाएं पैर, टिकवाएं, और ये देखें गैपिंग, और आर्डर में जो नसें हमें दिखनी चाहिए वो बखूबी इसमें दिख रही। तो ये देखें हरियाणा ग्रामीण परिवेश से एक बार फिर किसान के घर से एक मुर्रा पशुधन को कवर करते हुए, किसी भी तरह के व्यापारी वर्ग नहीं है, अपनी घर की भैंस है और इसी से अगली जो पीढ़ियां हैं वो तैयार इन्होंने कर रखी हैं। इसी की बेटी को वहां पर देख सकते हैं। तो इस बार पंजाब में जो धनौला कंपटीशन हुआ, वहां पर जो दूध बढ़ाने वाले जो इंजेक्शन थे उनके ऊपर जब पूर्णतः रोक लगाई गई, जब उन इंजेक्शनों के ऊपर, उन केमिकलों के ऊपर जब रोक लगाई गई, तो इस बार ट्रैक्टर जीतने वाली जो भैंस थी वो मात्र 22 किलो कुछ ग्राम दूध दे करके फर्स्ट पोजीशन पर रही। तो अगर आप समझदार हैं तो चीज़ों को अपने स्तर पर समझ सकते हैं। तो ये देखें ग्रामीण परिवेश से रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड HLDB में जिस मुर्रा ने 23 किलो से ऊपर दूध दर्ज करवाया। कौन से ब्यात में थी उस समय? 5वें ब्यात में थी जी। 5वें ब्यात में जब थी उस समय 23 किलो और कुछ ग्राम, उस रिकॉर्ड को भी हम जरूर देखेंगे। तो ये देखें कृष्ण कुमार हैं, गांव बउआ से, फादर इनके हैं कमल सिंह, और ये देखें दूध जो इन्होंने दर्ज करवाया है 23 किलो 70 ग्राम प्रतिदिन का। ये देखें एवरेज यील्ड पर डे, और टैग नंबर आप नोट करें, और इसी का मेल काफ का भी टैग नंबर आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये देखें टैग नंबर ऑफ काफ ये है, और टैग नंबर ऑफ मुर्रा बफलो ये है, लास्ट में है 111। कान न पकड़ें, कान न पकड़ें थोड़ा सा। तो ये देखें आप लास्ट में देखेंगे तो इस टैग में के अंत में 111 आपको दिखाई देगा। ये देखें 64111। तो ये देखें ये मुर्रा है जो कि सत्यापित रिकॉर्ड के साथ है। कौन से ब्यात से आपके पास है, जानकारी देते हुए चलें। इसकी माँ भी हमारे पास ही थी जी। इसकी माँ भी 17 बार भी आई थी। 17 बार भी आई आपके पास। ठीक है, ठीक है, सिस्टर के निशान लगा दी थी। अच्छा ठीक है, ये उसी की कटड़ी है, ये उसी की बेटी है। ठीक है, पहले ब्यात में भी आई तो क्या कुछ दूध दिया इसने? इसने बस यहीं रोक दे, कोई बात। ब्यात में 16 के आसपास था जी। 16 के आसपास दूध दिया। ठीक है, दूसरे ब्यात में? दूसरे ब्यात में था 19 किलो 820 ग्राम HLD रिकॉर्डेड। ठीक है, 19 किलो 820 ग्राम सेकंड लैक्टेशन में। ठीक है, ठीक है, 20 किलो के आसपास दूध। ठीक है। तीसरे ब्यात में? तीसरे ब्यात में लगभग 21-22 किलो के आसपास था, 21 और 22 के बीच में। और फिर चौथे और पांचवें ब्यात में तकरीबन यही चल रहा है जी। और आपने बताया कि घर पर कुछ ज्यादा था? घर पे ज्यादा था जी। यहाँ से मेरा जो हॉस्पिटल है वो 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ठीक तो है, पशुधन को जैसे वहाँ पैदल लेके जाता था, पैदल लेके आता। 2 किलोमीटर इतना दूर भी नहीं है कि उसके लिए पिकअप बुलाएं, और इतना पास भी नहीं है कि पशुधन जब जाता है तो निश्चय ही कुछ न कुछ थकान तो उसको होती है। तो दिन में अगर 2 समय मिल्किंग है तो 2 किलोमीटर जाना, फिर 2 किलोमीटर आना, फिर शाम के समय 2 किलोमीटर जाना, फिर संध्या के समय वापस आना, तो तकरीबन 8 किलोमीटर की वॉकिंग। और पशुधन ने 23 किलो सत्यापित HLDB में दूध दर्ज करवाया। 64111 जो है इसका टैग नंबर है। ये देखें 64 लास्ट में और 111। बस। तो इसी की जो झोटी तैयार की वो वहाँ पर। तो गांव है बउआ, युवा साथी हैं कृष्ण, और इन्हीं की ये देखें। अब कौन से ब्यात में है ये? छठे 6th लैक्टेशन में ये मुर्रा पशुधन है। एक बार और घुमा दें ताकि पूरी इसकी जो ऑर्डर है उसकी बनावट, टिट्स के बीच में स्पेसिंग, दूध के ऊपर, थनों के ऊपर जो विकसित कूप हैं वो एक बार दर्शक जो हैं वो ठीक से देख पाएँ, समझ पाएँ। और पीछे आप बर्फ़ी को देख सकते हैं जो कि शामा 2 की बेटी है, और उसी की बेटी जो राजा बुल की बेटी है। ठीक है, ठीक है। इसके काफ को लेकर क्या है? पिछली बार हाँ पिछली बार था ना जी, जी। इसके नीचे भीष्मा का काफ है। इस बार पिछले ब्यात का जब ये निवास में लगाई थी जब भीष्मा का कटड़ा है। भीष्मा बुल हाँ, ABC सीमन बैंक वेरावली वालों का। तो अब की बार द्रोणा का सीमन लगवा रखा है जी इसको। द्रोणा का सीमन, सूर्यमुखी करके भी कोई बुल है उनका, सूर्य इस तरह का है कोई। तो ये देखें भरा पूरा कटड़ा हो चला है, तकरीबन 1 साल इसकी आयु है। इधर ले जाएं, माँ के पीछे घुमा करके गेट की तरफ। तो दरमियानी हाइट में मुर्रा, सींग की बनावट आप देखें, और न ज़्यादा हेयर वगैरह, बाल वगैरह काट करके और इस तरह से
जो लाली पाउडर लगा करके और उस तरह से जो पेश करते हैं वैसा नहीं है। कटड़े के भी आप देखें सर्दियों के समय स्वाभाविक है कि उसके शरीर पर बाल आएंगे। तो ये मेल काफ है, इधर ले आए। भीष्मा बुल है, अच्छा उसके कारण कर रहा है, नहीं तो बेल में बंधा रहता था। तो ये देखें भीष्मा बुल का मेल काफ है इसी भैंस का। और भीष्मा का जो पूरा रिकॉर्ड है वो आपको ABC सीमेन बैंक, भीष्मा की माँ किस तरह की थी, तो इस तरह का पूरा रिकॉर्ड उनके पास है। उनकी किसी भी वीडियो से आप उठा सकते हैं। और कैरेक्टर्स जो आए हैं वो बुल के अभी से अच्छे उभर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये 5वें ब्यात में, हाँ जी 5वें ब्यात का कटड़ा है ये। 5वें ब्यात का कटड़ा। टैग नंबर आप मैच कर लीजिए। टैग नंबर आप जरूर देखें। ठीक है, ये साफ सूफ करके रखना चाहिए था आपको पहले ही। बस जी बस ठीक है, ये देखें। और वीडियो को रोक करके और वो जो सर्टिफिकेट दिखाया था उसमें और इसका जो टैग नंबर है लास्ट में है 163733। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी की इस बार बेटी है, वो बेटी है। छोड़ दो उसको, किसी भाई को पकड़ा दो। तो ये देखें इसी की जो बेटी इन्होंने तैयार की है। मदर और फादर जो है इसका, फादर मैं जानना चाहूँगा। फादर HLDB का फुल है सर। HLDB का। तो इसने उच्चतम कितना दूध दिया आपके पास? इसका 18.5-19 किलो के आसपास दूध। कौन से ब्यात में? इस ब्यात में। कौन से ब्यात में है? सेकंड लैक्टेशन में है। तो ब्यात के समय भी इसकी एक वीडियो कवर की गई थी। तो अभी कितने दिन की ब्याई हुई हो चुकी है? ये लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है और 4 महीने के करीब ब्याई हुई है। अच्छा, तो इसमें एक चीज और बताएं, इस बार इसने मेल काफ दिया फीमेल? मेल काफ दिया जी। वो भी ABC सीमेन बैंक? नहीं और वो HLDB का था 80-23-74 का कटड़ा था। कितना? 80-23-74। 80-23-74। अच्छा, उसका मेल काफ आया। हाँ, उसकी थोड़ी पूंछ वाइट है। अच्छा अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये देखें माँ की ही कौन से ब्यात की फिर ये बेटी हुई इसकी? तीसरे ब्यात की है। अच्छा, तीसरे ब्यात की इसी की बेटी है। और घुमाएं, ले जाएं, बांध दें। तो ये देखें अभी इतनी ही देर में जो गाय है, भैंस है, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। देखें अभी जो ऑर्डर की बनावट आई है। इधर ले आए एक बार, आप इसको तो बांध दें, इसको लें। बस रोकें। हाँ, बस ठीक है। तो इनका मुर्रा पशुधन है। पिछली बार बताया आपने कि कोई पंजाब के सरने की बड़ी शौक है जी। कितना घेर दो खाने की। अच्छा, दबा रखी है फिर भी सुखी सनी बड़ी है। अच्छा, और ब्याज के ऊपर है। सरने में बिल्कुल माया है। तो आपने बताया कि देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, क्या कुछ इस बार आपके विचार? भैंस को देने का विचार नहीं है। अच्छा। तो मेन इनकी जो वो मदर फार्म में जो मदर ब्रीड होती है, ये मदर ब्रीड है। और इसी से पूरा फार्म तैयार कर रखा है। अच्छा, इसी से पूरा फार्म तैयार किया। अगर इसको दे देंगे तो फिर बताएंगे किसकी बेटी है किसकी नहीं। तो ये देखिए मेन जो है शोरूम को अगर आप पहले बेच देते हैं, कुछ एक बार हमें देखने को मिला कि भैंस कहीं उन्होंने दे दी और सिर्फ कटड़े को पाल रखा है, फिर कहते हैं इसकी माँ वैसी थी, इसकी माँ वैसी थी। तो इस बार कौन से आपकी वो जो जोटी है वो प्रेग्नेंट है? वो धर्मपुर से प्रेग्नेंट है। धर्मपुर जो अपने मोनू भाई वाला 61 लाख की जोटी वाले। हाँ, ठीक है। तो वहीं जा कर के लेकर के आए थे सीमन? हाँ, जा कर के लेके। तो आपने बताया कि वो वहाँ से जो सीमन दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। उनका डिसीजन बिल्कुल। जिसको भी पशु को अगर पशु की अपनी AI करवाने से पहले सीमन लाएं और खुद जा कर के लेके आए, किसी पे विश्वास ना करें। नहीं, आपने बताया कि ये ठीक लगा आपको। हाँ, सिस्टम बिल्कुल ठीक। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते मैं तो नहीं है कि हमें दूध तो हमारे पास है ही, सुंदरता चाहिए। अच्छा। हमने अपने हिसाब से देखा है। हाँ। अगर हमने थोड़ी सुंदरता और बढ़ानी है। अच्छा। कैरेक्टर्स जो हैं और छोटा सींग अगर आता है तो उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। इसकी पहले वाली कटड़ी थी, उसका बड़ा छोटा सींग था। उसके आगे एक कटड़ी है बाहर है मेरे पास। अच्छा। बेटी की बेटी वो और दिखाएं। बांधें इसको। और ये देखें, तब तक एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा, बछड़ी है
जो इसके पिता हैं वो राजा नंदी थे, जिसकी माँ थी रानी और पिता थे H973। आप ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स में खुद बताएं कि हरियाणा नस्ल में ये कितनी उत्तीर्ण है, कितनी अनुत्तीर्ण है। और इसी की जो माँ है शामा 2 की जो बेटी बर्फ़ी, वो यहाँ पर है और अभी तकरीबन 5 महीने के आसपास गर्भवती हो गई है। इस बार कौन से बुल से ज्ञापिन करवाई? ये शक्ति से। ठीक है, तो ये देखें, ये जो आई है, इसकी जो सींगों की बनावट और सुंदरता जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी आई है। तो ये किसकी डिटेल बताइए? ये M384 की बेटी है। M384 फादर साइड। हाँ। और इस भैंस की बेटी की बेटी। अच्छा, इस भैंस की बेटी की बेटी मतलब 3rd जनरेशन। 1st जनरेशन। दूसरी इसकी माँ कहाँ दे दी आपने? दिल्ली दे दीजिए। दिल्ली। कितने में दी थी? वो 1,40,000 रुपए में। कब दी थी? वो काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसकी बेटी है ये। ठीक है। ये जो भैंस है, इसकी जो बेटी है, इसकी जो बेटी है वो कहाँ पर है? ये है जी, ये मेरे फार्म की सबसे तगड़ी आने वाली कटड़ियों में से एक है। ये? अच्छा, आप देख सकते हो, बिल्कुल चौड़ाई भी सभी कटड़ियों ज़्यादा चौड़ाई आई है। तो ये देखें, ये जो चौड़ाई आई है इस कटड़ी की, इन्होंने कहा है कि अपने अनुभव के आधार पर मेहनत है वो यहाँ सफल हो गई मेरी देख। अच्छा, ठीक है। 4 पीढ़ियों का मदर साइड 4 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है मेरे पास इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, खुला वातावरण है, कच्चे ठान हैं और ढाणियों का ये जो जीवन है ये किसी आश्रम के जीवन से कम नहीं होता है, क्योंकि सात्विक वातावरण होता है और न किसी की इंटरफेयर होता है और आप अपनी मन मर्जी से इच्छा अनुसार अपने जीवन को जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। बुल है ना जी, जी, उसका 16/0018/84,623। हाँ, इसकी ये बेटी है। अच्छा, ये 5 स्टार बुल है, किसका है? ये HBR का। अच्छा, ठीक है, उसकी ये बेटी है। बहुत बढ़िया। तो देखें, साधारण परिवेश से एक बार मुर्रा पशुधन कवर करते हुए। और ये जोटी किसकी है? ये जोटी उसी की बेटी है जी, अगले ब्याह की। उसी की बेटी है? हाँ, बड़ी भैंस की? भैंस है ना। हाँ, उसकी बेटी है। अच्छा। फादर साइड। हम्म। और ये भीम बुल से प्रेग्नेंट है। ये इस बार भीम कौन सा बुल है? ABC सिमन बैंक वालों का। ठीक है। बाकी है ये युवराज की बेटी। ठीक है। और गाय बिंदु और इन्होंने जो बताया है कि मुर्रा पशुधन में, ये देख लो जी, बिल्कुल पतली चमड़ी की है भैंस। ये कोई ये सोचे जैसे मोटे चमड़े की भैंस है, जब ही दूध निकालती है यार। ये इसकी बेटी देख लो आप, बिल्कुल पतली चमड़ी है। देख लो कति। और एक ठीक है। ये हमारी गऊ। और इस बार इनकी एक साहिवाल जो गाय है उसने भी बच्चे को जन्म दिया। आपने बताया कि फर्स्ट लैक्टेशन में क्या कुछ दूध था इसका? इसने जी 7 किलो ही दूध दिया। अच्छा, दूध बड़ा लंबा दिया। 7 किलो को बना के चली। हाँ, ये ड्राई, जबरदस्ती ड्राई करी। और इस बार क्या कुछ दूध आई है? की बार तो दूध अब इसमें लगभग 9 के आसपास तो रेडी है। 9 के आसपास रेडी। अभी ये बच्चा है, आप देख लो, 6 दिन की ब्याई हुई। 6 दिन की ब्याई हुई है। तो आपने बताया इस बार देने के विचार है आपके? ना, इसको अब वो बछड़ी दे दीजिए इस वाली। ये बछड़ी पालने के विचार है। बछड़ी है इस बार आपकी बार बछड़ी। वेरी गुड। कौन से क्वालिटी में भी सही है? कौन से उसकी है? ये HLDV का है सर, 91,618 का ऐसा कुछ है। तो ये देखें, इस बार पिछली बार जो बछिया थी उसकी तुलना में इस बार जो बछिया के अच्छे कैरेक्टर्स आए हैं, साहिवाल की ये बछिया है। तो अगर आप जागरूक हैं तो अपनी नस्लें अपने घर पर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। उस मदर बफलो से वो तैयार की, फिर उसका जो है एक कटिया पीछे है और इसी भैंस की एक बड़ी बेटी की बेटी पीछे है, इसी भैंस का वो है। इस गऊ की जो बच्चिया है ये है, इसी भैंस की दे दी। दो दे दी। ठीक है। और ये है अब जो 96, 91, 90 की। अच्छा, सरकारी सीमन की। बाकी क्वालिटी ना मदर से बेटर है। इस बार मदर से अच्छी आई है। फूंड भी काफी आया है और वैसे भी सारी चीजें। और थन भी बहुत मोटे और मजबूत थन आए हैं। अभी इसी बछड़ी में देख लो। ठीक है, बस ठीक है। गऊ को एक बार घुमा के दिखाऊं? दिखाएं, फटाफट खोलें। तो देखें, शामा 2 की जो बेटी आई है, तो शामा 2 की जो इससे छोटी जो बेटी आई है बिल्कुल सेम डिटो फेस कट, सींग, कलर पैटर्न बिल्कुल सेम है। हम उसका थोड़ा आगे की तरफ है, इसका थोड़ा कद काठी में ये उससे
थोड़ी सी भारी बच्चियाँ हैं जी। ये देखो सेकंड टाइमर है, पहली बार भी बछड़ी दी थी, अब इस बार भी बच्चिया को ही जन्म दिया है, पिछली बार भी बच्चिया को ही जन्म दिया था। अभी तो सुबह कितने बजे मिल्किंग करते हैं आप? सुबह जी लगभग 6 तो सब बज ही जाएंगे। आजकल सर्दियां हैं तो तकरीबन 6, सवा 6, 6:30। जी 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 हम खुद ही काम करा है जी कोई जी, ऐसा नहीं है कोई लेबर है। कोई लेबर नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, बांध दें। तो अंत में आपके संपर्क सूत्र जरूर जानना चाहूँगा, कोई आपसे किसी चीज़ की जानकारी के लिए कोई बात? 94 673 52 273 94 673 52 273 52 273। ये दूध दे रही है अभी? दूध दे रही है। अब ड्राई अब चेक करना चाहो तो मिल्किंग कर देंगे इसकी। ना फिर भी कितना? लगभग होगा 6-7 किलो दूध है दोनों टाइम का? हाँ जी, 3-3 हाँ। लीटर के आसपास। ठीक है, कितने महीने की ब्याई होगी? 7 महीने? 7 महीने 7.5 महीने की 7.5 महीने की ब्याई। और 30 तारीख को 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी। इस 30 तारीख को? हाँ, तो 5 दिन बचे हैं। 5 दिन बचे हैं, 30 तारीख को 5 महीने की प्रेग्नेंट। ठीक है ठीक है, तो ये डिटेल इनसे डिटेल में ली है। तो इनका मुर्रा पशुधन जो है वो इस तरफ है, जिसके लिए विशेष तौर पर इन्होंने आग्रह किया था कि वीडियो में कवर कर। और इंटैक्टर है इस गऊ का। आप देखें पीछे से जो बाइफर्केशन है वही गऊ को स्पेशल बनाती है। ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा इधर करें, हल्का सा। सेकंड लैक्टेशन में तो कुछ एक बार फर्स्ट लैक्टेशन और सेकंड लैक्टेशन में जो सुधार होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है। अपने आप चल पड़ी क्या पिछले थोड़ा? अच्छा, तो देखें हैं जो इस बार अच्छी पोजीशन पर तैयार हुई है। आशाएं हैं कि पिछले बार से भी थोड़ा सुधार करे। तो युवा साथी जो हैं उन्हीं के फादर साहब को यहाँ पर देख सकते हैं। चाचा जी जो PTI यहीं पर ड्यूटी आपकी कारोली में ही ड्यूटी है। और ये देखें युवा साथी गांव बउआ से ही हो, सारे मित्र हो या मित्र? अच्छा, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखें सभी पशुधन को देखने के लिए कि किस तरह की